अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। नाजरीन इकराम, रिपोर्ट में बात करेंगे साउथ कोरिया एस्टेब्लिश्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी इन बांग्लादेश। जी हां, जनूबी कोरिया बांग्लादेश में ड्रोन टेक्नोलॉजी के क़याम का ख्वाहिशमंद है और ये सब कुछ करने जा रहा है। नाज़रीन, बांग्लादेश अब ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी जनूबी कोरिया के साथ मिलकर एक नया संगे मील अबूर करने लगा है। व्यूअर्स, इस पर तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, रिपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अहम भी है। आपसे मेरी गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी के साथ मौसूल होते रहें और वीडियो को भी लाइक कर दें। नाजरीन, टाइम ज़ाया किए बगैर रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। जनूबी कोरिया बांग्लादेश में ड्रोन टेक्नोलॉजी के क़याम का ख्वाहिशमंद है। जी हाँ नाजरीन, जनूबी कोरिया ने बांग्लादेश के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी और इसके साथ साथ जियो स्पेशलाइज्ड लैब्स के क़याम पर काम करने में दिलचस्पी जाहिर की है। नाजरीन, ड्रोन टेक्नोलॉजी है क्या, इसके बारे में भी आपको आगे चलकर मैं बताता हूं। ये आपने रिपोर्ट जरूर देखनी आखिर तक। और बांग्लादेश में जनूबी कोरिया के सफीर ली जोंग ने दारुल हुकूमत के IT टावर में अपने दफ्तर में वजीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी जुनेद अहमद पालिक के दरमियान दो तरफा मुलाकात के दौरान इस हवाले से दिलचस्पी जाहिर की है। और ये दोनों ममालिक के जो एक सफ़ीर थे, एक वज़ीर थे, इनके दरमियान जो मुलाकात हुई है उसके दौरान ये मीटिंग का मैं हवाला आपको बता रहा हूँ। और उन्होंने बांग्लादेश में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी उसके फ़वाइद मैं आपको बता रहा हूँ। पानी के मयार का इंतज़ाम और आबी ज़राअत से मुतालिक आलमी बैंक की माली अनाज से चलने वाले पायलट प्रोजेक्ट के नफाज के इम्कान पर भी तबादला ख्याल नाज़रीन इकराम किया गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने बांग्लादेश की माहौलियात और जंगलात और इसके साथ साथ मौसमियाती तब्दीली, माही परवरी और लाइफ स्टॉक, ज़मीन, हवाबाजी, सयाहत और आबी वसाइल की वजारतों के हुक्काम की सलाहियत को बढ़ाने के बारे में भी नाज़रीन इकराम इस पर गौर से बातचीत हुई है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, वज़ीर मुमलिकत ने कहा, जो बांग्लादेश के वज़ीर हैं कम्युनिकेशन के, उन्होंने कहा कि जनूबी कोरिया बांग्लादेश का वफादार दोस्त है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए ICT और दीगर वजारतों के साथ मिलकर मुअस्सर इक़दाम किए जाएंगे। नाजरीन, ड्रोन टेक्नोलॉजी है क्या, एक सवाल तो उठता है ना। बहुत सारे व्यूवर्स के ज़हन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये कौन सी ऐसी बला है, ये चीज़ क्या है। मैं आपको नाजरीन बताता हूँ। ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू किसी दूसरे मुल्क के जासूसी, उसके ज़रिए से, ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए से खुफिया अड्डों की मालूमात, दहशतगर्द तंजीमों का सुराग लगाने और उनको टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ड्रोन टेक्नोलॉजी को। ड्रोन को, हाँ जी, ड्रोन की जिसामत छोटी सी टिड्डी नुमा होती है जिसकी दो बड़े परों, विंग्स के नीचे लेज़र गाइडेड मिसाइल नस्ब होते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है, ऐसे गौर से सुनिएगा। इससे मुराद ऐसा मिसाइल जो दिए गए टारगेट को 100% हिट करने की सलाहियत रखता हो। नाजरीन, एक ड्रोन अपने साथ 2 लेज़र गाइडेड मिसाइल और 350 किलोग्राम बारूद ले जाने की सलाहियत भी रखता है। ड्रोन के बिल्कुल सामने फ्रंट में 2 कैमरे लगे होते हैं जो रास्ते का तयन करते हैं। दोनों परों, विंग्स के दरमियान नीचे की जानिब लेंस जिसे कैमरा होता है, इसके साथ जो ज़मीन पर बिल्कुल साफ देखने की सलाहियत भी रखता है, वो साफ देख भी सकता है। और इसके साथ साथ बहुत से कैमरे इसकी मदद कर रहे होते हैं। ये टारगेट को बहुत करीब से जूम इन और दूर से जूम आउट देख सकता है नाज़रीन। इसके साथ ही बीम लेज़र आपको पता होगा कि लगी होती हैं जो कि निशाना ठीक बांध कर मिसाइल को टारगेट की जानिब रवाना करती हैं, भेजती हैं। जी हाँ, और ड्रोन को रडार सिस्टम से शनाख्त करना मुश्किल होता है क्योंकि इसकी स्पीड और कंट्रोल इंतहाई तेज़ होता है। व्यूअर्स, नाज़रीन इकराम, ड्रोन टेक्नोलॉजी से कोई भी काम ले सकते हैं, जैसा कि सड़कों की तामीर, ट्रांसपोर्ट और पुलों को बनाना, बिजली और इसके साथ साथ तवानाई, मादनी वसाइल, ज़राअत के शोबे में भी इसकी खिदमात
आजकल के दौर में स्पेशली नाजरीन ली जा रही हैं। बांग्लादेश को कोरियन कंपनी KOICA के जरिए जो स्पेशलाइज्ड लैब्स के क़याम में सरकारी एहलकारों की महारत को बढ़ाने के लिए नाज़रीन मुअस्सर इक़दामात भी करेगा। और इसके साथ साथ दोनों ममालिक ने फरवरी में ड्रोन टेक्नोलॉजी और जियो स्पेशलाइज्ड लैब्स के क़याम के हवाले से राबता इजलास मुनक्कद करने पर भी इत्तफाक किया है। नाज़रीन, बांग्लादेश में जनूबी कोरिया के सफ़ीर ने बांग्लादेश में IT के शोबे की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया और कहा कि वज़ीर आज़म शेख हसीना की क़यादत में ICT के शोबे ने एक तवील सफ़र तय किया है। नाज़रीन इकराम, ये जो मुआहिदा हो रहा है बांग्लादेश और कोरिया, जनूबी कोरिया के दरमियान, बड़ा अहमियत का हामिल भी है। इस वक्त बांग्लादेश को दुनिया की नाज़रीन उभरती हुई मईशतों में से एक समझा जाता है। सारी दुनिया की नज़रें बांग्लादेश के ऊपर हैं, जिसकी वजह से अब आने वाले दिनों में जनूबी कोरिया बांग्लादेश के साथ टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट है, मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं, शोबों में अब काम करने जा रहा है। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए अब बहुत ही आगे जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जिन जिन कंट्रीज़ ने, ममालिक ने, मुल्कों ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है, वो नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा, एक तो अपना दिफाई निज़ाम, डिफेंसिव निज़ाम को मजबूत से मजबूत तर बना रहे हैं, और दूसरा उन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर, अपने सेक्टर्स के अंदर खातिर खा तरक्की भी की है। अब न्यूनेस का ज़माना है, जदीद दौर है, तो इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी भी बांग्लादेश के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना कि दूसरे ममालिक के लिए ज़रूरी है। तो यही वजह है कि बांग्लादेश ने इसकी ज़रूरत महसूस की और ड्रोन टेक्नोलॉजी साउथ कोरिया, जनूबी कोरिया के साथ मिलकर ये एक बहुत बड़ा कदम बांग्लादेश ने उठा लिया है। क्योंकि बांग्लादेश इक्तसादी तौर पर, इकोनॉमिकली तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मईशत जानी जाती है दुनिया भर में। दुनिया भर की नज़रें बांग्लादेश की तरफ, अब बांग्लादेश को भी ये महसूस हो गया है कि हम अपने आप को दिफाई तौर पर भी मजबूत कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हालात का कुछ नहीं पता होता, किसी भी वक्त कोई भी मुल्क किसी के ख़िलाफ़ कोई भी एजेंडा बना लेता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने दिफा को मजबूत बना लेना आने वाले वक्त से पहले, ये बड़ा ही, मैं कहता हूँ, अक्लमंदी का फ़ैसला है हसीना गवर्नमेंट का, शेख हसीना वाजिद का और इनकी लोगों का। तो नाज़रीन, ये रिपोर्ट है, इसके बारे में आपने हमें फीडबैक ज़रूर देना। अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। देखें, आपने फीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, जो दिल करता है लिखिएगा, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपकी फीडबैक का हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।